वेलकम टू माई चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। हम आपके लिए आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। तो आए कहानी का आगाज करते हैं। ये इन दिनों की बात है जब आपी की नई नई मंगनी हुई थी और बकरा ईद करीब थी। आपी की हाउस जॉब चल रही थी, इसलिए उन्होंने बकरा ईद की सुबह ही घर पहुंचना था। घर की ये पहली खुशी थी, इसलिए अम्मी ने बड़े एहतमाम से दूल्हा भाई को ईदी देने का प्रोग्राम बनाया हुआ था और इन लोगों ने आपी के आने के बाद ईद देने के लिए आना था। लेकिन अब मसला ये था कि मेरे निहायत अहम टेस्ट चल रहे थे, जिस वजह से मैं साथ जा नहीं सकती थी। शाम को घर वाले चले गए। पहले भी ऐसा होता रहता था कि कभी मैं या कभी मेरे से छोटी बहन को घर में अकेले रुकना पड़ जाता। हमारा घर 2 मंजिला और काफ़ी महफूज है। महल्लेदार भी अच्छे लोग हैं, इसलिए घर वाले इत्मीनान से मुझे छोड़कर चले गए कि 3-4 घंटों में वापस आ जाएंगे। इस शाम पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन मैं ध्यान बटाने के लिए पढ़ने बैठ गई। जब अम्मी इनके घर पहुंची तो मुझे घर के नंबर पे कॉल करके बता दिया कि हम लोग खैरियत से पहुंच गए हैं। मुझसे पूछा, डर तो नहीं लग रहा? मैंने बताया कि मैं ठीक हूँ, आप लोग जल्दी आने की कोशिश करें। रात गहरी हो रही थी। मैं कमरों की कुंडियां लगाकर पढ़ाई में मसरूफ हो गई। जरा से खटके पर मैं चौंक जाती। सामने दीवार पर एक छिपकली मुसलसल मुझे घूर रही थी। किसी किसी वक्त मुझे देखकर दुम भी हिलाती थी। मैं इसे भगाना चाहती थी, लेकिन मसला यह था कि मैं इसे भगाऊं और अगर इसने वहीं से मुझ पर छलांग लगा दी तो मेरी तो किसी ने चीखें भी नहीं सुननी। शायद अकेले में ही दिल बंद होने से मेरा इंतकाल हो जाएगा। आखिरकार किताबें समेटे कान लपेटे मैं दूसरे कमरे में आ गई। मोबाइल फ़ोन मेरे पास था, जबकि लैंडलाइन इसी कमरे में रह गया। मैंने अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ़ कर रखा था, लेकिन दर हकीकत मैं डर रही थी। आखिरकार अम्मी लोग इनके घर से वापसी के लिए निकले और मुझे मेरे मोबाइल पर कॉल करके कहा कि हम थोड़ी देर में इनके घर से निकलने वाले हैं। तुम ठीक हो? मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अम्मी से कहा कि मैं ठीक हूँ। कॉल बंद हो गई। अचानक मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हुआ। गली में कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू हो गए थे। अब हमारे घर की छत पे एक से ज़्यादा छोटे बच्चों के दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। इस वक्त रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। मैं बहुत दहशतज़दा होकर कंबल में घुस गई थी। इसी असना में छत से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे कोई लड़की घुंघरू बांधे चल रही हो। मैं डर के मारे घर वालों को फ़ोन नहीं कर रही थी कि अगर चुड़ैल ने मेरी आवाज़ सुनी तो सीधी मेरे पास मेरे कमरे में ही ना आ जाए। साथ ही मुझे लगा कि कान के पास कोई लंबा सा कीड़ा रेंगता हुआ गर्दन पे जा रहा हो। इतनी देर में घुंघरुओं की आवाज़ सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। शायद चुड़ैल सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए चलती हुई आ रही थी। मेरा दिल गोया हलक में धड़क रहा था, कानों में साएं और आंखों के सामने अंधेरा था। करीब था कि मैं बेहोश हो जाती कि अचानक ही अम्मी, भाई और बहन की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो मरकज़ी दरवाजे का ताला खोलकर अंदर आ रहे थे। अब मुझे कुछ हौसला हुआ और मैंने कान वाले कीड़े को झटका मार के नीचे गिराने के लिए जोर से गर्दन पे हाथ मारा, तो वो पसीने की धार थी। इतनी देर में अम्मी बरामदे में पहुंच गई और घुंघरुओं वाली चुड़ैल अम्मी को देखकर पूरे घर में भागती फिर रही थी। इधर अम्मी भाई को डांट रही थी कि कभी तो कोई काम ढंग से भी कर लिया करो, और कुर्बानी की बकरी अपने घुंघरुओं को छनकाते हुए छलांग लगाकर अब सहन में रखी घड़ोंची पर खड़ी होकर मैं कर रही। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।